मैं भी सो रहा हूँ। और नहीं उसामा है, निकाल दो उसको क्लास के बाद। पर वो तो याद करे ना मीटिंग में। आ गए सब। 31। अच्छा देखो भाई, लिमिटेड एक्यूरेसी को समझने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो है नंबर्स की वैल्यूज किस तरह से प्लेस की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है 123.456, आपको इसकी प्लेसेस मालूम होनी चाहिए। इसकी प्लेसेस किस तरह पता चलती हैं बेटा, देखिए ये आपके पास जो होता है वो आपके पास है यूनिट प्लेस, ठीक है, ये आपके पास होता है 10 प्लेस, और ये आपके पास होता है 1000 प्लेस। यानी कि इसमें आपको उल्टा चलना होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपके पास होता है डेसिमल पॉइंट, ठीक है। डेसिमल पॉइंट से पीछे की तरफ जो इमेजेस चल रही होती हैं उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज डेसिमल पॉइंट से पीछे की तरफ जो इमेजेस चल रही हैं ये वाली आपके पास होती है 10, ये वाली जो है प्लेस आपके पास, ये है आपके पास, मैंने ये गलत लिख दिया कि 1100, ठीक है। ये आपके पास होता है और सर शोर आ रहा है सर, सर शोर आ रहा है। आवाज भी घट रही है, तो सर आपके इंटरनेट कमरे में शोर आ में प्रॉब्लम हो रहा है। आहिस्ता, अलमीर इधर आओ, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। हाँ ठीक है। अच्छा अब हमारे पास सवाल में जो भी चीज होती है ना वो हमें दिखाई जाती है कि भाई किस तरह से राउंडेड ऑफ हुई हुई है, इसमें क्या हुआ है। तो एक बार हमेशा याद रखिएगा बेटा, जब चीज जितनी वैल्यू उसके ऊपर राउंडेड ऑफ होगी उसको इतने हिसाब से हमें लेके चलना। सर, जैसे कट रही है आपकी आवाज सर। सर आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, बीच बीच में गायब हो जाती है। हाँ सर सही कह रही है जो भी कह रही है। हाँ भाई, जी बेटा। सर ये किसी का माइक से हवा जैसी आवाज आ रही है। हाँ मैं बता रहा हूँ अभी किसके माइक से आ रही रमल है, ये रमल रमल हो गया। रमल यार मैंने अनम्यूट किया हुआ है ना, कोई मसला वसला है? नहीं करो, नहीं करने दो, खुला रहने दो। रमल है कंफर्म। मसला है कोई? अच्छा डैनियल भी हो सकता है।
अच्छा भाई अब देखो जरा, ये जितनी भी चीजें हैं ना, अगर इस पर राउंडेड ऑफ कोई भी वैल्यू आपको मिलेगी तो उसके साथ आपने क्या करना है। ठीक है, जैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्लेस वैल्यूज ना। प्लेस वैल्यूज में क्या है, अगर कोई यूनिट प्लेस पे राउंड ऑफ हुआ हुआ है, या कोई 10 प्लेस पे राउंड ऑफ हुआ हुआ है, या कोई 100 प्लेस पे राउंड ऑफ हुआ हुआ है, या कोई 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ हुआ हुआ है, इसी तरीके से अगर कोई चीज 10th प्लेस पे राउंड ऑफ हुई है, 10th प्लेस का मतलब होता है, 10th प्लेस का मतलब क्या है, 1 डेसिमल प्लेस। देखो 10th प्लेस को आपको देख के नजर आ रहा होगा, डेसिमल के पास सिर्फ एक वैल्यू है, 1 डेसिमल प्लेस। और 100th प्लेस का मतलब होता है 2 डेसिमल प्लेस, 2 डी पी, 2 डेसिमल प्लेस। 10th का मतलब है 1 डी पी। 100th का मतलब 1000 का मतलब होता है 3 डी पी। सही है, क्लियर हो गई बात। अच्छा अब देखो, 10th प्लेस हो गया, या फिर आपके पास हो गया 100th प्लेस, या फिर आपके पास हो गया 1000 प्लेस। ठीक है, तो इस तरह की जब भी आपको वैल्यूज मिलेंगी तो उसमें आपने क्या काम करना, क्या चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे। देखो बेटा ऐसा होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास लेट्स सपोज लिखा हुआ है 3। 3 के लिए मैंने कहा भाई इसका अपर और लोअर बाउंड आपको बनाना है। लिमिट एक्यूरेसी बेसिकली बताती है अपर और लोअर बाउंड, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। ये लोअर और अपर बाउंड क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक कोई सा भी बच्चा है, मैंने उसको कहा कि भाई अपनी हाइट मेजर करके बताओ। मैंने रमन को, मैंने कहा रमन तो काम करो इस बच्चे की हाइट मेजर करो। उसने मेजर करी हाइट, उसकी हाइट है जैसे मिसाल के तौर पे 126 मीटर्स। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैंने शामा को बोला, मैंने कहा भाई तुम मेजर करके बताओ। सर आपकी शामा आवाज ने, अटक रही है। अभी भी अटक रही है, कौन बोल रहा है, किसको किसकी अटक रही है? जी सर हो रही है, थोड़ी पहले से बेहतर है लेकिन अभी नहीं अटक सर, रही है। स्कैम कर रहे हैं सारे, बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल इनका फोन नेट भी तो आ रहा भैया है। हाँ अब सही आ हम रही लोग है। के इंटरनेट का मसला है। सर इनके नेट का सही मसला, आ रही आपकी है, आवाज आवाज सही आ बिल्कुल रही सही आ रही है। अभी आपने मेरा नाम लिया है। था। क्लियर। शोर भी बहुत आ रहा है पीछे से। जोड़ तो नहीं आ रहा है इतना, थोड़ा सा नहीं आ यार, रहा है बस। नहीं सर, नहीं आ रहा। हाँ भाई सर हमारा है। आ रहा है, अब तो बकवास नहीं आ करो रहा, तुम। अब तो कोई शोर नहीं आ अब नहीं आ रहा, तुम दो नहीं आना। रहा। अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड और लोअर बाउंड का काम किस तरीके से होगा, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास मैंने जैसे वो अभी बोला था, एग्जांपल दे रहा था मैं रमल की, कि रमल को मैंने एक बच्चे की हाइट मेजर करने के लिए बोला, उसने कहा सर 126 आ रही है। फिर मैंने दूसरे बच्चे की हाइट मेजर करने के लिए बोला सामा को, उसी बच्चे की हाइट मेजर करने के लिए सामा को बोला, सामा ने बोला सर मेरे पास तो 137 आ रही है। इसी तरीके से मैंने आहद को बोला, आहद ने बोला सर मेरे पास तो 125 आ रही है। तो एक बच्चा और मैंने लिया इसी में से, सुफियान को मैंने बोला, मैंने कहा सुफियान तुम बताओ, तो उसने मेजर करी तो उसके पास आ गई 126.5 मीटर्स। तो देखो सबकी जो हाइट आई है वो एक पूरे दायरे के अंदर अंदर ही आई है। लगभग मैक्सिमम अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे कम हाइट जो मेजर की थी वो 125 की गई थी, और सबसे ज्यादा जो मेजर की है 127 मेजर की गई है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो हाइट्स हैं वो अपर और लोअर बाउंड उसके जो बने हुए हैं, अगर मैं इसकी अपर और लोअर की बात करूं तो इसका लोअर बाउंड का मतलब होगा सबसे मिनिमम, सबसे लीस्ट थी 125, ठीक है, और 127 सबसे हाईएस्ट थी, तो ये आपकी अपर हो गई। तो इसका मकसद ये हुआ बेटा, इसका मकसद ये हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि आपके पास लोअर और अपर बाउंड बेसिकली ये चीज होती है कि आप किसी भी चीज की ट्रेंड वैल्यू सेट करते हो और उसमें मिनिमम और मैक्सिमम की तरफ जाने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब इसी तरीके से ये 3 है, तो मैं 3 इसको कुछ भी ले सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसको कह सकता हूँ भाई ये 3 की चीज जो है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का वेट है। अब मैंने दूसरे बच्चे को कहा कि भाई तुम अपनी मशीन से वेट करके बताओ, उसने बोला तो सर, उसने बोला सर 3.45 आया मेरे पास। तो एक बच्चे को मेजर किया, एक बच्चे को बोला, उसने बोला सर मेरे पास तो 2.95 kg आया। तो इस तरह से देखो ये पूरा एक बाउंड बना हुआ है, इस बाउंड के अंदर ये सबसे लोअर है और ये वाला सबसे हायर है। तो ये लोअर और अपर की जो रेंजेस होती हैं इसी को ही लिमिट एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप क्या चीज देखो, लोअर और अपर बाउंड बनाने के लिए हम बड़ा स्टैंडर्ड काम करते हैं। स्टैंडर्ड काम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंस से हमने अपर बाउंड बनाया है उतने ही डिफरेंस से हम लोअर बाउंड बनाए, क्योंकि हम
ऐसी बात है, कोई ओरिजिनल फिजिकल कैलकुलेशन तो कर नहीं रहे, हम सिर्फ क्या करते हैं, हमें कैलकुलेटिव रिजल्ट देने के लिए तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। बात किस तरीके से किया जाता है, हम ये करते हैं, बंद करो दरवाजा, सर यूनिट वैल्यू फिर दीदी। सर आपकी सर सर आवाज आपकी एक हो आवाज रही है कट रही है। यार आवाज कट नहीं रही, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है मीम्स की तरह। सर अपना नेट रीस्टार्ट कर। नहीं सर सही आ रही है आवाज। सर सामने चुप करो। यूनिट कट वैल्यू तो नहीं आपके रही पास, आवाज। हाँ यार यूनिट तुम को, मेरे यार चुप करो यार तुम लोग, मैं म्यूट कर दूंगा, फिर बैठे रहना चुप करके। यूनिट वैल्यू दी हुई है आपके पास, अभी यूनिट वैल्यू है, तो अब इसका अपर और लोअर बाउंड आपको जनरेट करना है, तो इसका अपर और लोअर बाउंड आप किस तरीके से जनरेट करोगे, आप इस यूनिट वैल्यू को कंसीडर करते हो हमेशा पर। सर समझ ही नहीं आ रहा, इतनी आवाज कट रही है आपकी। सर सबने माइक खुला हुआ है ना, इस वजह से हो रहा है ये। बेटा आप अपने माइक्स म्यूट करो सारे। ये 10 है आपके पास, 100 का मतलब है ये 100 है, 100, ये 1000 है, इसका मतलब होगा 1000, ये 10th है, इसका मतलब होगा 0.1। 10th को आप इस तरह लिख सकते हो, और इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/10, ठीक है। 100 है, इसको आप लिख सकते हो 1/100। 1000 है, इसको आप लिख सकते हो 1/1000। ठीक है। अच्छा अब देखो, यहाँ पर क्या होगा कि आपको क्या चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करवानी है, ठीक है, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए होगी जो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करानी है। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं यूनिट प्लेस की बनाना चाह रहा हूँ, मैंने यार यूनिट प्लेस अगर कोई चीज़ राउंडेड ऑफ हुई भी होगी तो मैं उसके साथ किस तरीके से काम करूँ, उसमें क्या चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाऊँ। तो मैं यूनिट प्लेस के साथ जब काम करूँगा तो यूनिट प्लेस के लिए मेरे पास जो वैल्यू होगी वो होगी ±0.5, यानी कि मैं अगर इसमें प्लस करूंगा 0.5 तो आगे वाला अपर बाउंड बन जाएगा, और माइनस करूंगा 0.5 तो पीछे वाला लोअर बाउंड बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 10। 10 के लिए आप क्या चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, आप ±5 लोगे, ठीक है, यानी कि अपर बाउंड बनाना है, आगे वाली वैल्यू बनानी है तो +5 और पीछे वाली वैल्यू बनानी है तो -5। इसी तरीके से यहाँ पे 100 दिया हुआ है, 100 के साथ जब आप काम करोगे तो क्या होगा, आप ±50 यूज करोगे। अच्छा देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यूज को बना किस तरीके से रहा हूँ, इसकी वैल्यूज बेसिकली बहुत आसान तरीके से जनरेट होगी। आसान तरीका क्या है, जैसे मैंने 1 है तो मैं 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बनेगा, 0.5 बनेगा ना। तो मैंने वही चीज 0.5 बना ली कि वो एक से बन जाएगा और एक से लोअर बन जाएगा। 10 पे देखो, 10 के लिए क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 किया तो क्या बना, ±5 आ गया। इसी तरीके से 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना हो गया, ±50 हो गया। सही है, तो इस तरीके से मैं सारी वैल्यूज को जनरेट कर रहा हूँ। जैसे 1000 है, 1000 के लिए मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपको क्या चीज वैल्यू, क्या वैल्यूज चाहिए होंगी, तो 1000 के लिए आपके पास बन जाएगा ±500। अच्छा इसमें देखो, ये दिया हुआ 1/10 यानी कि 0.1, 0.1 के लिए जब आप काम करोगे तो आपके पास बनेगा प्लस माइनस का 0.05, और जब आप इसके लिए काम करोगे 0.001 के लिए तो उसका बनेगा आपका प्लस माइनस का 0.005, और जब इसके लिए काम करोगे तो बनेगा प्लस माइनस का 0.0005। ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसके सवाल किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुको जरा। अच्छा इसमें लिमिट एक्यूरेसी के सवाल तो फजूल हैं ज़्यादातर, लिमिट एक्यूरेसी के सवाल ये वाला क्वेश्चन ऐसे देखो जरा, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट एक्यूरेसी का, जो मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ। 2 सवाल,
करो फिर करके अपने नोट पे लेके जाओ। बेटा माइक बंद करो अपना। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, जब आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करोगे उसके सेंटेंस को पढ़ो जरा, उसने क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय 8 सेंटीमीटर। देखो कहाँ तक हुआ है, नियरेस्ट सेंटीमीटर। जब इसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये यूनिट प्लेस की बात कर रहा है, ठीक है, यूनिट प्लेस की बात कर रहा है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ इट्स साइड, इसकी साइड्स की लीस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, पैरामीटर निकालना है आपको, ठीक है, क्लियर है बात। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ये टोटल पैरामीटर निकालना है, ये भी बात 20 से समझ हुई है। अच्छा अब देखिए इसमें आप काम किस तरीके से करेंगे। और यहाँ पर आपके पास एक साइड की लेंथ कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा उसने यहाँ लिखा है लीस्ट पॉसिबल। लीस्ट पॉसिबल का मतलब ये हुआ कि दे आर टॉकिंग अबाउट लोअर बाउंड, इसकी बात करेंगे लोअर बाउंड की, ठीक है। अब लोअर बाउंड अगर आपको निकालना है, लोअर बाउंड निकालना है किसका है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको लोअर बाउंड निकालना है किसका बेटे, पैरामीटर का। पैरामीटर का लोअर बाउंड निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पैरामीटर के लिए सारा काम करना होगा। तो सबसे पहले एक लेंथ जो है उसको आपको लोअर बाउंड का बनाना होगा, उसके बाद फिर सारा पैरामीटर निकालना होगा। पहले फर्दर हर लेंथ के ऊपर काम होगा। जैसे 8 सेंटीमीटर है, ये कहाँ तक राउंड ऑफ हुआ हुआ है, ये राउंड ऑफ हुआ हुआ है यूनिट प्लेस पर। कहाँ पे राउंड ऑफ हुआ हुआ है बेटा, यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस का मतलब हुआ कि हमें लोअर बाउंड बनाने के लिए क्या चीज लेस करनी होगी इसमें से, 0.5। क्या लेस करना है, 0.5। तो मैंने 8 में से लेस किया 0.5, तो ये बन गया मेरे पास कितना, 7.5, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसका मतलब तीनों साइडें बराबर थी। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा एक साइड की लेंथ अगर 7.5 सेंटीमीटर आ रही है तो तीनों साइडों की यही होगी 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5, सारी 7.5 को मैंने प्लस कर दिया। तो 7.5 जो तीनों में प्लस करूंगा तो कितना बनेगा बेटा, बताना जरा मुझे। 22.5 22.5। बनेगा ना। तुमने करके देख लिया, ये आंसर लिखा हुआ, जरूरी नहीं कि सही हो। 22.5 है। सही है, ठीक है। इसी तरीके तो से सर क्वेश्चन सीधा नंबर, सीधा प्लस ही करना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 में क्या कह रहा है वो, 8 में वो ये कह रहा है तुमसे, क्या करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ पेपर ऑफ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लीस्ट लेंथ ऑफ इट्स पैरामीटर, पैरामीटर की लीस्ट लेंथ क्या होनी चाहिए। अब देखो ये 6 सेंटीमीटर तो उसने दी हुई है, ये राउंड ऑफ कहाँ पे हुई हुई है, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अकेला लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये कौन सी प्लेस पर हुई हुई है, यूनिट प्लेस पर राउंड ऑफ हुई है। तो आप क्या करोगे, इसमें से 6 सेंटीमीटर है, 6 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 0.5, तो वो बन जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको निकालना है पैरामीटर, तो पैरामीटर ऐसे निकलता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। तो 4 को जब आप 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अच्छा अब इसके बाद अगली चीज क्या है, ये वाला ऑप्शन तो हो गया। अच्छा इसमें लिमिट एक्यूरेसी तो आती इतनी अच्छी हो, एक और भी बोलती है, देख लेंगे। कोई ऐसा देख लेते हैं जिसमें, हाँ बेटा ये देखो क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको। क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास, इसको यहाँ से पिक करके 10 11 दोनों, 10 11 12 13,
चारों सवाल मुझे दो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में क्या लिखा हुआ है उसने। क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है कि वन डे द हाई टाइड वाज 2.3 मीटर अबव एंड लो टाइड वाज 2.0 मीटर बिलो मार्क ऑन अ हार्बर वॉल, बोथ मेजरमेंट्स एंड करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। देखो बेटा हाई टाइड जो था वो उसने आपको कितना दिया था, उसने बताया कि भाई हाई टाइड जो है वो 2.3 मीटर्स पे है, और लो टाइड जो था वो कहाँ पे हुआ था, 2.0 मीटर्स के ऊपर। वो मेजरमेंट आर करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, दोनों की दोनों मेजरमेंट एक डेसिमल प्लेस पे कैलकुलेट इन मीटर्स। सर दोबारा आवाज अटक रही है। जी सर, आवाज प्रॉब्लम कर रही है ज्यादा। तुम लोग अपने माइक बंद करो। उस पर भी प्रॉब्लम कर रही थी जब माइक बंद किया। जी उसी जी वक्त भी कर रही सर, है। आवाज ही नहीं आ रही, बीच में से गायब हो जाती है। नहीं सर ठीक यार अच्छा देखो इधर, कैलकुलेट द हाई टाइड वाज 2.3 मीटर अबव एंड द लो टाइड वाज 2.0 मीटर बिलो अ मार्क ऑन हार्बर लेवल, बोथ मेजरमेंट्स आर करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, दोनों की दोनों मेजरमेंट्स वन डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ। कैलकुलेट इन मीटर्स a lower bound for the difference both the high and the low tides। अच्छा लोअर बाउंड निकालना है आपको किसका, डिफरेंस का। तो बेटा हर सबसे पहले तो एक काम करो, देखो ये 2.3 मीटर पे है, इसका मतलब ये वन डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ हुई हुई है। तो जरा मुझे कोई भी एक बच्चा फटाफट जल्दी से बता दो कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी। 1/10 वन 10th टेंथ, वाली। हाँ 10th वाली, यानी कि 0.1 वाली प्लेस वाली काउंट होगी। तो 0.1 वाली प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता था कि उसमें आपको क्या चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी होती थी, प्लस माइनस 0.05 वाली। 0.05। ठीक है, अब ये 0.05 वाली वैल्यू का आपको यूज करना है। अब 0.05 वाली वैल्यू किस तरह से यूज होगी देखो जरा। सबसे पहले गौर करना मेरी बात के ऊपर, दोनों का तुम लोअर निकाल लो और फिर अपर निकाल लो। जैसे मिसाल के तौर पर हाई टाइड है, हाई टाइड का मैं लोअर भी निकाल रहा हूँ और अपर भी निकाल रहा हूँ। हाई टाइड का लोअर कैसे निकलेगा, 2.3 में से मैं 0.05 को माइनस कर दूंगा। बेटा बताना कितना आ रहा है जरा। 2.25 तुम्हें क्या आ रहा है। सही है, ठीक है, लोअर वाला 2.25 हो गया और अपर वाला जो होगा 2.35। इसी तरीके से जो लो टाइड है इसका भी लोअर और अपर निकाल लेते हैं, लोअर एंड अपर। तो इसका लोअर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 2.0 में से मैं 0.05 माइनस करूंगा तो वो बनेगा 1.95, और 2.0 में जब मैं 0.05 प्लस करूंगा तो वो बनेगा प्लस 2.05। ठीक है। अच्छा अब देखो उसने क्या चीज करने बोली थी बेटा, उसने कहा था कि डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकलता है, माइनस करके। माइनस करके, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करके। अब उसने क्या पूछा, ये भी देखो, उसने कहा लोअर बाउंड फॉर द डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का लोअर बाउंड इन द हाई टाइड एंड द लो टाइड, हाई और लो के दरमियान लोअर का लोअर बाउंड निकालना है डिफरेंस का। तो मुझे ये बताओ कि सबसे छोटा डिफरेंस कब आ सकता है, सबसे छोटा डिफरेंस। देखो हाई टाइड ये रही, हाई टाइड की वैल्यूज ये रही, ठीक है, और लो टाइड की वैल्यूज ये रही। तो मैं सबसे छोटा डिफरेंस चाहिए, तो इसका मतलब मैं ऐसा नहीं करूँ कि इसका अपर ले लेता हूँ, इसका अपर वाला ले लेता हूँ और इसका लोअर वाला ले लेता हूँ, इससे मुझे सबसे ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। देखो जरा, अगर इसका अपर वाला लेता हूँ तो वो जी 2.35 है और 1.95 है, इसको माइनस करो जरा कितना आएगा इसका आंसर, 2.35 माइनस 1.95, 0.4 0.4। 0.4, 0.4। इसी तरीके से इसको और भी वैल्यूज के साथ करके देखो, 2.35 को 2.05 से भी माइनस करके देखो, ताकि तुम लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। 0.3 आ रहा है दूसरा वाले।
ये वाला 0.3 आ रहा है और ये वाला नीचे वाला जो मैंने लिखा है ये कितना आ रहा है? 4.2। क्या हो गया? ओहो, प्लस हो गया। 0.3 हो रहा है, 0.3 आ रहा है। तो ये तकरीबन सबका सेम नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये कितना आ रहा है? 2.5 1.5 वाला। सर आखिरी वाले का 0.2 आ रहा है, 0.2 आ बेटा ये रहा है। बीच वाले का बता दो मुझे, इसका कितना आ रहा है? 2.25 और 1.95। इसका 0.3 आ रहा है। 0.3। हाँ अब देखो सबसे छोटा लोहा, सबसे छोटा वाला डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? ये आखिरी वाले में। डिफरेंसेस का, हाँ डिफरेंसेस का लोअर बाउंड तो यहीं पे आ रहा है और डिफरेंसेस का अपर बाउंड कहाँ पे आ रहा है? ऊपर वाले पे। सबसे ऊपर 0.4। वाले। तो ये वाला इसका लोअर होगा और ये वाला इसका अपर होगा। सारी वैल्यूज इसी के दरमियान आ रही है। दूसरा वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। कहाँ पे राउंड ऑफ हुई है भाई? ये 12 सेंटीमीटर के ऊपर। 12 सेंटीमीटर का मतलब हुआ, क्वेश्चन कौन सी प्लेस है बेटा? ये 10 ये अब 10th होगी। 10th नहीं है। 10 एक 10 देखो नहीं, 10 प्लेस होगी ना, 10 सिर्फ होगी 10। 10 नहीं 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 नहीं, ये सेंटेंस पढ़ा था। ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के आगे पीछे कुछ लिखा उसने? नहीं लिखा ना, इसका नहीं मतलब ये नहीं। यूनिट पे राउंड ऑफ हुई है। यूनिट। अच्छा अरे हाँ सही। यार जरा ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे ही तो होता है। देखो पार्टी देखो, पार्टी में क्या कह रहा है? व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले अपर बाउंड निकालना है। अपर बाउंड कैसे निकलेगा? अपर बाउंड के लिए मैं 12 प्लस 0.5 कर दूंगा, ये तो यूनिट प्लेस का तो वही होता है। 12 प्लस 0.5 करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 12.5 सर सेंटीमीटर। ये कैसे पता चलेगा यूनिट है या 10 है? लिखा हुआ होता है बेटा, देखो इधर, ये देखो, ये यहाँ वाला जो है इसमें उसने क्या लिखा था? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? देखो कहाँ लिखा हुआ है, 1 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है ना, खुद से लिख के देता है वो कहाँ नियरेस्ट करेक्ट हुआ है। जी। इसी तरीके से यहाँ देखो, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ तो यूनिट प्लेस है, तभी वो लिखता है नियरेस्ट टू 10 सेंटीमीटर। 10 का मतलब उसने बता दिया कि 0.1 है, नियरेस्ट टू 10 सेंटीमीटर। 10 का मतलब है कि फिर वो आपको 10 डिवाइड बाय 2 करके 5 से आगे पीछे करना है। वो हर जगह सवाल में आपको बता देता है कि कैसे राउंड ऑफ होगा, वरना नहीं बताएगा अगर तो आप उसको देख सकते हो वैल्यूज के अंदर। ठीक है, व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? अपर बाउंड तो निकाल लिया, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पैरामीटर निकालना है। अभी काम करते हैं कि ये जो 12 सेंटीमीटर है ये तो मेरे पास लेंथ है उसकी, और ब्रेथ कितनी है मेरे पास? ब्रेथ मेरे पास दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका भी लोअर बाउंड निकालूंगा वो तो 12 माइनस का सर 0.5 होगा। यार ये कौन सर कर क्या रहा है? आवाज बहुत कटने लग गई? और आवाज आवाज का प्रॉब्लम। तो माइक तो बंद करो अपने तुम लोग सारे। हुसैन माइक बंद करो, उसका माइक बंद करो, उसका माइक बंद करो। में से आप 0.5 को माइनस करोगे तो वो बनेगा 11.5। और आवाज नहीं आ रही। अब तो आवाज ही नहीं आ रही सर। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। ऑल्टर एफ को दबाएं। सर आपकी हाँ आवाज नहीं आ अब रही, आ रही है, बोल बहुत रही अटक हैं? रही है अब। सर आप बोल रहे हैं कुछ? नहीं कुछ भी नहीं बोला था। फिर बोला कुछ। अरे भाई आवाज आ रही है सर, खामोश।
अबे खुद ही लिखे जा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे। हेलो अच्छा ये सर, आवाज ही नहीं आ रही। अरे सर नहीं बोल रहे कुछ। 7 में से 0.5 माइनस कर रहा हूँ मैं, अब बोला है मैंने कुछ। अच्छा नहीं है? आए सर। 7 में से 0.5 में माइनस करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 6.5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर है, सर ये कट भी रही है सेंटीमीटर। आवाज। और आवाज करती है। सर एक वो आता है ना फिल्टर, वॉइस फिल्टर, वो लगाया करें सर अपने सामने। बस कर ड्रामे। अरे अरे सीरियस बोल रहा हूँ। सर आपने गाली बकी अभी? नहीं भाई, अबे लेंथ दी हुई है आपके पास 12 सेंटीमीटर में से आप 0.5 लेस करोगे तो वो 11.5 होगी। 7 सेंटीमीटर में से 0.5 लेस करोगे तो वो 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब उसने पूछा था आपसे कि उसने पूछा था आपसे स्मॉलेस्ट पैरामीटर ना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पैरामीटर। तो आपने दोनों की स्मॉलेस्ट लेंथ तो निकाल ली। अब आप इसका पैरामीटर निकालो। पैरामीटर निकलेगा 2 इंटू एल प्लस बी से। तो लेंथ कितनी निकाली थी आपने? 11.5। 11.5 प्लेस कर दी। ब्रेथ कितनी निकाली थी? 6.5। आपने 6.5 प्लेस कर दी। ये हो जाएगा 11.5 प्लस 6.5। 5 और 5 10, 6 एक 7 और एक 8, 18, 18। 18 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 36 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास लोएस्ट पॉसिबल पैरामीटर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे वाला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखो। इसमें कह रहा था लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बोथ आर मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये आप लोग खुद से निकालना। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग खुद से करेंगे। मैं आपको होमवर्क में वहाँ सबमिट कर दूंगा। ठीक है। आपको जो पैरामीटर चाहिए चाहिए। उसका आपको लोअर बाउंड निकालना होगा, और सॉरी एरिया चाहिए, उसका लोअर बाउंड निकालना होगा। और इसी तरीके से नीचे वाले सवाल में क्या है? नीचे वाला सवाल तो आसान है। उसने कहा है कि बस आपको उसको मीटर्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, और 1 मिलीमीटर यानी कि यूनिट मिलीमीटर की बात होती है तो 0.5 आपको ऐड करना होगा इसमें लोअर या अपर बाउंड बनाने के। ठीक है। तो ये वाले दोनों सवाल आप खुद कीजिएगा। सही है। अच्छा, अब इसके अलावा इसमें इस चैप्टर में और कुछ खास नहीं है, बस ये चैप्टर इतना सही है, इसमें और कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। तो मैं अगली क्लास खत्म आज। हाँ ये खत्म, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। मैं सर आपको ये एक मिलीमीटर दूसरी से क्या होता है? क्या? मिलीमीटर क्या होता है? मिलीमीटर क्या होता है? अब एक गधे, मतलब क्या स्पेक करते हैं? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। चमन हम्म, दिया हुआ है ना, इसको कन्वर्ट कर ले। 0.026 मीटर्स को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 26 मिलीमीटर। सही है। अब आपको उसमें 0.5 ऐड करके अगला बनाना हुआ है। मैंने बता ही दिया पूरा सवाल। ठीक है। तो अब मैं ये करूंगा कि अब जो है ना, एक वर्कशीट मैं आपकी वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है। वो वर्कशीट आपने करनी है पूरी। उसमें कोई 10 सवाल है मेरे ख्याल से, 10 से हैं और नहीं है 20 है मुझे याद। वो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल इतने बड़े बड़े जितने हैं। तो वो तमाम सवाल आपने करने हैं, तो उससे ही आपका चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ सवाल इधर से भी कुछ सवाल उधर से भी, दोनों मिला के डाल दूंगा। तो मैं आपको इसमें दे दूंगा मंगल तक का टाइम दे दूंगा, मंगल तक का ना, ट्यूसडे तक का टाइम दे दूंगा। और ये वाले क्वेश्चन सारे आप कर लेना, और बीच में कोई मसला हो तो वो क्वेश्चन आप लोग ग्रुप में जैसे डिस्कस कर ले रहे हो ना, आपस में ही कोई बता देता है या मैं बता देता हूँ पीछे से पलट के, तो आप लोग उसी तरह से ठीक है। पूछ लेना, तो मैं वहीं पे सर एक आपको एक करवा करके दीजिए सर। नहीं सर सर, नहीं अटेंडेंस। सर, इतना सारा नहीं होगा सर। दूंगा। बेटा मैं आपसे पूछ सर नहीं रहा हूँ, मैं नोट आपको कॉपी बता बता। रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, सर आपसे नोट पूछ नहीं पहुंच रहा। के बता। हाँ सर सही है, देख सर के दीजिए आइए। नोट। अटेंडेंस। मैं आपसे सुफियान पूछ सर नहीं रहा जल्दी हूँ, मैं घूम बता करिए। रहा हूँ। सर सर हाँ सर ये बेटा। घूम का हैक पता चला। हम्म, सर बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर आप ऑल्ट को ट्राई करें। अब कुछ और होता है। अच्छा सही है, निकल अब आगे बोल। करें ना सर सर? अटेंडेंस। हाँ अटेंडेंस दे रहा हूँ मैं। सर ट्राई तो करें सर। बेटा अपने माइक्स बंद करो, अटेंडेंस सही नहीं होता तो भी होते रहोगे। माइक्स बंद करो सारे, उसका माइक बंद करो।
हाँ भैया बोल लो। सर अटेंडेंस तो ले ले। ले ली ना। ये तो रहे हैं सर। सर मेरा नाम बोल्ड आना चाहिए, काय मेरा नाम नहीं आ रहा। तुम्हारा नाम आ ही नहीं रहा। ये रहा स्वैग पहले ही इसमें। बता दो उसको। मैं ऐसी तैसी बिठा दूं क्या? मजाक हो बता दो, रहेगा। बता दो उसको। कभी कभी तो दिखता है ये नाम। चलो बस एंड करो मीटिंग। सही है बेटा। तो अब मैं इस क्वेश्चन आप लोगों से वहां पे सर डिस्कस कर लूंगा और मैं सब चीज वहां पे पोस्ट कर दूंगा और आपको 2 तक का टाइम दे दूंगा, वेडनेसडे तक का। ठीक समझ है आप नहीं आ रहा लोग। कुछ। मैं वेडनेसडे बोल तक रहे का हैं? सर टाइम। जुमरात सर जुमरात सर जुमरात एक दिन बेटा और। अपने मुंह बंद रखो सर। हाँ बोलो सर, अपने मुंह बंद सर रखो। इम्पोर्टेंट बात है। हाँ सर बोलो। इम्पोर्टेंट बात है। हम्म, सर ये डीपी कैसी है? सारे बच्चे जो है ना ये काम दे दूंगा सर सर एक आगे। सवाल सर एक सवाल है सर। अच्छा, अब ये सारे बच्चे जो है ना इन सबको मैं असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा और वो असाइनमेंट जो है उन्हें करना होगा। मैं वेडनेसडे तक का टाइम दे दूंगा आपको असाइनमेंट करने के लिए। और इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस में जो भी मसला अगर कोई आ रहा होगा तो वो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर लेना वही ग्रुप के अंदर। ठीक है बेटा, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।